नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम बॉक्स की एक नई कहानी में। 19 नवंबर की सुबह 10 बजे राजू थाना लहरापुर पहुंचा और थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह को बताया कि बीती रात किसी ने उसके भाई वीरेंद्र को गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी लाश गांव के बाहर नलकूप वाले कमरे में पड़ी है। हत्या की खबर पाकर धर्मपाल सिंह ने राजू से कुछ सवाल पूछे और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रवानगी से पहले उन्होंने सीओ राकेश सिंह को भी घटना से अवगत करा दिया था। राजू लहरापुर थाने के गांव अनेसों का रहने वाला था, जो थाने से 7 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में था। पुलिस को वहां पहुंचने में आधे घंटे का समय लगा। घटनास्थल पर भीड़ जुटी हुई थी। थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह भीड़ को हटाकर उस कमरे के अंदर पहुंचे जहां वीरेंद्र की लाश पड़ी थी। लाश के पास मृतक की पत्नी शांति दहाड़े मारकर रो रही थी। कमरे में पड़ी चारपाई पर वीरेंद्र की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। बिस्तर खून से तरबतर था। दीवारों पर भी खून के छींटे पड़े थे। वीरेंद्र के सीने में गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक की उम्र 35 साल के आसपास रही होगी। थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह अभी जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि सीओ राकेश सिंह भी आ गए। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। टीम के कमरे से साक्ष्य एकत्र कर लिए गए। राकेश सिंह ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक की पत्नी, भाई तथा गांव के मुखिया से पूछताछ की। पूछताछ मृतक के भाई राजू ने बताया कि उसका बड़ा भाई वीरेंद्र नलकूप की रखवाली के लिए रात को नलकूप के कमरे में सोता था। कभी कभी वह खुद भी वहां सो जाता था। बीती रात 8 बजे खाना खाकर वह नलकूप पर सोने आ गए थे। सुबह 8 बजे वह उनके लिए नाश्ता लेकर आया तो देखा कि किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। उसने हत्या की जानकारी पहले भाभी शांति को दी, उसके बाद गांव के अन्य लोगों को। इसके बाद हत्या की सूचना देने थाना लहरापुर चला गया। हमारे भाई की गांव में किसी से रंजिश तो नहीं? राकेश सिंह ने पूछा। नहीं साहब, हमारे गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है। कोई लेन देन का विवाद? नहीं भैया, किसी से कोई लेन देन नहीं करते हैं। हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही रहते हैं। कर्ज लेना भैया को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, वह शराब के शौकीन जरूर थे, लेकिन खाने पीने में अपना ही खर्च करते थे। राकेश सिंह ने मृतक की पत्नी शांति से पूछा तो वह फफक कर रो पड़ी। चंद मिनट बाद उसके आंसुओं का सैलाब रुका तो वह बोली, साहब मेरे पति अच्छे भले थे, कोई तनाव परेशानी नहीं थी। रात 8 बजे खाना खाकर वह नलकूप पर होने आए थे। पता नहीं रात में किस ने मेरे सुहाग उजाड़ दिया। सुबह देवर जी उन्हें नाश्ता देने आए तो हमें उनकी हत्या की जानकारी मिली। तुम्हें किसी पर शक है? धर्मपाल सिंह ने पूछा। साहब मुझे चोरों पर शक है। लगता है रात में चोर नलकूप की मोटर चुराने आए थे। वह जाग गए होंगे और चोरों को ललकारा होगा, तब उन्होंने गोली मार दी हो। गांव के मुखिया भगवत ने सीओ राकेश सिंह को चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र की हत्या का राज घर में ही है छिपा है। वीरेंद्र की पत्नी शांति का चाल चलन ठीक नहीं है कि उसके अपने देवर राजू से नाजायज रिश्ते हैं। वीरेंद्र उन अवैध रिश्तों का विरोध करता था, साथ ही शांति से मारपीट भी थी। शक है शांति और राजू ने मिलकर वीरेंद्र को मार डाला है। यह जानकारी मिलते ही राकेश सिंह ने राजू को हिरासत में ले लिया और मृतक वीरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए औरैया जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। इसके बाद वह राजू को लेकर थाना लहरापुर आ गए। थाने पर राकेश सिंह तथा धर्मपाल सिंह ने राजू से पूछताछ शुरू की। वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर एक बार तो ऐसा लग रहा था कि वह निर्दोष है, लेकिन जब धर्मपाल सिंह ने राजू से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और भाई की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अगले दिन पुलिस ने राजू की निशानदेही पर हत्या प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया, जिसे उसने अपने खेत के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। राजू गिरफ्तार हुआ तो शांति घबरा गई। वह अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। थाने पर जब उसका सामान अपने देवर राजू से हुआ तो उसने भी सच बताना ठीक समझा। उसने बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। चूँकि राजू और उसकी भाभी शांति ने वीरेंद्र की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए धर्मपाल ने मृतक के चचेरे भाई ध्रुवपाल को वादी बनाकर राजू व शांति के खिलाफ वीरेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से की गई पूछताछ में अवैध रिश्तों की सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। औरैया जनपद में तिरवा बिंदियापुर एक कस्बा है सहार। इसी कस्बे में रहने वाले राजकुमार की बेटी थी शांति। राजकुमार
कुमार ने शांति का विवाह औरैया जिले के थाना लहरापुर के अंतर्गत आने वाले अनेसों गांव निवासी वीरेंद्र के साथ किया था। वीरेंद्र के माता पिता की मौत हो चुकी थी। वह अपने छोटे भाई राजू के साथ रहता था। उसके पास 10 बीघा जमीन थी जिसमें अच्छी उपज होती थी। कुल मिलाकर उनका जीवन खुशहाल था। देखते देखते 5 साल बीत गए थे, पर शांति की गोद सून रहने पर दोष शांति अपने पति पर देती थी, जिससे दोनों में झगड़ा होता था। इस झगड़े से वीरेंद्र इतना परेशान हो जाता था कि वह शराब के ठेके पर पहुंच जाता था और फिर लड़खड़ाते कदमों से ही घर लौटता था। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन शांति को मातृत्व सुख नहीं मिला। शांति समझ गई कि वह अक्षम पति से मातृत्व सुख नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए वह पति से घृणा करने लगी। शराब पीने को लेकर दोनों में झगड़ा इतना बढ़ता गया कि वीरेंद्र शांति को जानवरों को इतना पीट देता है। समय के साथ मनमुटाव इतना बढ़ा कि धीरेन्द्र घर के बजाय खेतों पर बनी नलकूप की कोठरी में सोने लगा। शांति स्वभाव से मिलनसार थी। राजू भाभी के प्रति सम्मोहित था। जब दोनों साथ चाय पीने बैठते तब शांति उससे खुलकर हंसी मजाक करती। शांति का यह व्यवहार धीरे धीरे राजू को ऐसा बांधने लगा कि उसके मन में शांति का सौंदर्य पीने की कामना जागने लगी। एक दिन राजू खाना खाने बैठा तो शांति थाली लेकर आई और जानबूझकर गिराए गए आंचल को ढकते हुए बोली, लो देवर जी, खाना खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। राजू को भाभी की यह अदा बहुत अच्छी लगी। वह उसका हाथ पकड़कर बोला, भाभी तुम भी अपनी थाली परोस लो और साथ खाने में मज़ा आएगा। खाना खाते वक्त दोनों के बीच बातों का सिलसिला जुड़ा तो राजू बोला, भाभी तुम सुंदर हो और सरल स्वभाव की हो, लेकिन भैया ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है कि अभी तुम्हारी गोद सूनी क्यों है। वह अपनी कमजोरी की खींच तुम पर उतारते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह कहकर राजू ने शांति की रग पर हाथ रख दिया। सच में शांति पति से संतुष्ट नहीं थी। उसे ना तो मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ था और ना ही शारीरिक सुख, जिससे उसका मन विद्रोह कर उठा। उसका मन बेईमान हो चुका था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब वह असंतुष्टता नहीं रहेगी। इसके लिए उसे रिश्ते को तार तार क्यों ना करना पड़े। औरत जब जानबूझकर बर्बादी के रास्ते पर कदम रखती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। यही शांति के साथ हुआ। शांति जवान भी थी और पति से असंतुष्ट भी। वह मातृत्व सुख भी चाहती थी, अतः उसने देवर राजू के साथ नाजायज रिश्ता बनाने का निश्चय कर लिया। राजू वैसे भी शांति का दीवाना था। एक शाम शांति बन सवर कर चारपाई पर लेटी थी, तभी राजू आ गया। वह उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। शांति को राजू की आंखों की भाषा पढ़ने में देर नहीं लगी। शांति ने उसे करीब बैठा लिया और उसका हाथ सहलाने लगी। राजू के शरीर में हलचल मचने लगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद होश दुरुस्त हुए तो शांति ने राजू की ओर देखकर कहा, देवर जी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्ते की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। तुम मुझे बस ये बताओ कि हमारे इस नए रिश्ते का क्या अंजाम होगा। भाभी मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम अपना बताओगी तो तुम्हारा ही बनकर रहूंगा, कहकर राजू ने शांति को बाहों में भर लिया। ऐसे ही कस्मों बादों के बीच कब संकोच की सारी दीवारें टूट गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद राजू शांति बिस्तर पर जमकर सामाजिक रिश्तों और मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने लगी। वासना की आग ने उनके इन रिश्तों को जलाकर खाक कर दिया था। राजू अपनी भाभी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसे दिन या रात में जब भी मौका मिलता वह शांति से मिलन कर लेता। शांति भी देवर को पौरुष की दीवानी थी। उनके मिलन की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कहते हैं कि वासना का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, एक ना एक दिन भांडा फूट ही जाता। ऐसे ही शांति और राजू के साथ भी हुआ। एक रात पड़ोस में रहने वाली चेरी जेठानी रूपा ने चांदनी रात में आंगन में रंगरलियां मना रहे राजू और शांति को देख लिया। इसके बाद तो इनकी पाप लीला की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। वीरेंद्र को जब देवर भाभी के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा ठनका। उसने इस बाबत शांति से बात की तो उसने नाजायज रिश्ते की बात सिरे से खारिज कर दी और उसने कहा, राजू सगा देवर है, उससे हंस बोल लेती हूँ, पड़ोसी इसका मतलब गलत निकालते हैं, उन्होंने ही तुम्हारे कान भरे हैं। वीरेंद्र ने उस समय तो पत्नी की बात मान ली, लेकिन मन में शक पैदा हो गया था, इसलिए वह चुपके चुपके पत्नी पर नज़र रखने लगा। परिणाम स्वरूप एक रात वीरेंद्र ने शांति और राजू को रंगरलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। वीरेंद्र ने दोनों की पिटाई की
और संबंध तोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का असर ना ही तो शांति पर पड़ा और ना ही राजू पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब वे सतर्कता बरतने लगे। जिस दिन वीरेन शांति को राजू से हंसते बतियाते देख लेता, उस दिन शराब पीकर शांति को पीटता और राजू को भी भला बुरा कहता। उसने गांव में मुखिया से भी भाई की शिकायत की, साथ ही राजू को समझाने के लिए भी कहा कि वह घर ना तोड़े। शांति शराबी पति की मारपीट से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने एक दिन शारीरिक मिलन के दौरान राजू से पूछा, देवर जी, हम कब तक इस तरह चोरी छिपे मिलते रहेंगे? आखिर कब तक उस शराबी की मार खाते रहेंगे? किसी दिन उसने शराब के नशे में मेरा गला घोट दिया तो? ऐसा नहीं होगा भाभी, तुम साथ दोगी तो मैं भाई को ही ठिकाने लगा दूंगा। मेरी मांग का सिंदूर मिटाकर क्या मुझे विधवा बना दोगे? नहीं, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर कर तुम्हें अपना बना लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद शांति और राजू ने वीरेन की हत्या की योजना बना डाली। योजना के तहत राजू ने किसी अपराधी से 2000 रुपये में तमंचा व 2 कारतूस खरीदे और उन्हें घर में छिपा कर रख लिया। इसके बाद दोनों उचित समय का इंतजार करने लगे। हत्या की योजना बनाने के बाद वीरेंद्र के प्रति का व्यवहार नरम पड़ गया। वह दिखावटी रूप से उसके प्रति प्यार जताने लगी। कभी कभी वह शारीरिक मिलन के लिए नलकूप वाली कोठरी पर भी चली जाती। पति के इस व्यवहार से वीरेंद्र को लगा कि उसने भाई से संबंध खत्म कर लिया। 18 नवंबर 2015 की रात 8 बजे वीरेंद्र घर आया। शांति ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। इसके बाद वह खेतों पर नलकूप वाली कोठरी पर सोने चला गया। उसके जाते ही राजू और शांति ने बात करके अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। गांव के ज़्यादातर लोग जब गहरी नींद सो जाते तो राजू ने कमर में तमंचा खोसा और शांति के साथ खेतों पर जा पहुंचा। शांति ने कोठरी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। इस पर वीरेन ने पूछा, कौन? मैं हूं शांति, दरवाज़ा खोलो। वीरेन ने सोचा शांति शारीरिक मिलन के लिए आई है, इसलिए उसने सहज ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही राजू ने कमर से खोसा तमंचा निकाला और वीरेंद्र के सीने पर 2 फायर झोंक दिए। गोली लगते ही वीरेंद्र खून से तरबतर होकर चारपाई पर गिर पड़ा। चंद मिनट तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। भाई की हत्या करने के बाद राजू ने तमंचा झाड़ियों में छिपा लिया और शांति के साथ घर आ गया। सुबह 8 बजे दिखावे के तौर पर राजू नाश्ता लेकर नलकूप पर गया और वहां से बदहवास भागता हुआ गांव आया। गांव वालों को भाई की हत्या की जानकारी दी। कुछ देर बाद थाना लहरापुर पहुंचा और थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह को हत्या की सूचना दी। सूचना पाते ही धर्मपाल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और सब को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में देवर भाभी के नाजायज रिश्तों में के चलते वीरेंद्र की हत्या का रहस्य उजागर हुआ। 21 नवंबर 2015 को थाना लहरापुर पुलिस ने अभियुक्त राजू और शांति को औरैया कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। धन्यवाद।